द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बिहार के कई जिले स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे हैं। बात करें मधेपुरा जैसे पिछड़े जिले की, तो यहाँ भी खासकर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में काफी तेजी से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस बड़े बड़े हेल्थ सेंटर खुल रहे हैं। इसी कड़ी में मधेपुरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 स्थित स्किन मेड हॉस्पिटल में एक कदम आगे बढ़ते हुए GFC हेयर एंड लेजर थेरेपी जैसी सुविधा का भी शुभारंभ कर दिया है, जहां चर्म रोग के साथ साथ अब बालों की समस्या और सौंदर्य उपचार की भी सुविधा मिलेगी, जिसके माध्यम से अब मधेपुरा के लोगों को स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि बीती रात बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव के हाथों आधुनिक लेजर रूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पहले बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का मधेपुरा सहित कोसी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज अख्तर सहित उनके पुत्र डॉक्टर दानिश अख्तर और डॉक्टर जिशान अख्तर ने बुके देकर और शॉल उड़ाकर उनका काफी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने डॉक्टर परवेज अख्तर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मधेपुरा जैसी जगह पे इस तरह की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना एक सराहनीय कदम है और यहाँ की बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा को देखकर मुझे महसूस होता है कि स्किन डिजीज के क्षेत्र में स्किन मेड हॉस्पिटल मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, किसी ने कहा है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। मधेपुरा जैसी जगह में स्किन मेड हॉस्पिटल जो डॉक्टर परवेज साहब के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, जिसमें सारे बिहार से लोग यहाँ आते हैं स्किन का इलाज कराने, फिर जो बाल की कमी रह जाती है सर में उसे लगवाने, उस रोग का इलाज करने। मैंने अनेक मोबाइल में देखा, ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी इसकी व्यवस्थाएं, सफाई पर विशेष नज़र रखी गई है और जो भी ऑर्नामेंट्स हैं बाहर से आए हुए काफ़ी कीमती हैं। और मधेपुरा जैसे सुदूर इलाके में जो राजधानी से काफ़ी 300 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, तो कोसी के इलाके में खास करके इस हॉस्पिटल के खुलने से स्किन डिजीज, फिर बाल लगवाना, उस रोग का इलाज करना, अन्य दागों को समाप्त करना, इसमें स्किन मेड हॉस्पिटल जो है यह मील का पत्थर की तरह काम कर रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल को है और स्टाफ का भी व्यवहार मुझको अच्छा लगा। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बार बार जनता का स्वप्रेम से एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले डिप्टी स्पीकर माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके साथ आए सभी महानुभावों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चर्म रोग एक सामाजिक समस्या है। जैसे छुआछूत होता है, मानिए एक चर्म रोग के व्यक्ति के साथ भी लोग छुआछूत की भावनाएं करते। मैंने रिसर्च किया इस पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कि चर्म रोग एक सामाजिक समस्या है इस चिकित्सा में, और इसमें यहाँ हमारी व्यवस्था चर्म रोग, लेजर, हेयर ग्रोथ, अगर बाल सर में एक भी नहीं है उसके लिए भी व्यवस्था है। GFC ट्यूब से और उसी आदमी के ब्लड को मिक्स करके
एक दवा तैयार की जाती है और उससे बाल का 1 महीने के अंदर थोड़ा नजर आने लगता है रिग्रोथ। फिर एक समय पर पूरे बाल नहीं रहने पर भी रिग्रोथ हो जाता है। कई लोगों का सामाजिक लाभ ये है कि बच्चियां का अगर रंग कम भी है तब वो वक्त आ गया है कि आपके रंग को साफ किया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति में आपको मदद मिल सकती है। दाग धब्बे अब आसान इलाज हो गया है। एक से एक हमारे पास लेजर मशीन है और जो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जीशान हमारे लड़के हैं, उन्होंने एनेस्थेटिक मेडिसिन में फेलोशिप किया है, MBBS किए हुए हैं। डॉक्टर दानिश हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं और सबके सहयोग से इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्यूटी के लिए और दाग धब्बे, मस्सा, ये सारी चीज़ों का यहाँ इलाज होता है और लोगों को सहूलियत। सबसे बड़ी बात है, यह संस्था की खूबी है कि बहुत कम खर्च में इलाज किया जाता है और रोग से निदान दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं अपने इस चर्म रोग की समस्या में बता दूं कि कभी कभी दिल्ली से भी, हैदराबाद से भी जो लोगों को मालूम होता है वो लोग यहाँ इलाज करा लेते हैं। इसलिए शुभकामनाओं के साथ मैं कहूँगा कि आज फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोकप्रिय, जन जन तक और सबके लिए। मैंने देखा है अपने डिप्टी स्पीकर साहब को कि रांची से एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने इनसे रिकमेंड, कोई जान पहचान ने अपने बैठ के उनके लिए रिकमेंड कर रहे थे। यही इनका सबसे बड़ा चीज है कि इससे ईश्वर भी खुश हैं और समाज और पब्लिक भी खुश हैं। इसलिए ये बार बार जीतते हैं, जीतते रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।